नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, शर्मिष्ठा पोनाली महाराष्ट्र की रहने वाली गुड़गांव में लॉ की स्टूडेंट हैं और इन्हें बंगाल पुलिस ने 1500 किलोमीटर आके अरेस्ट किया है एक विवादित पोस्ट के लिए। दोस्तों, इनके पोस्ट का मैं समर्थन नहीं करती। इन्होंने जो लिखा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, ये पोस्ट कर रही थी, तब काफी लोग इन्हें इंस्टाग्राम में लाइक कर रहे थे। उसी में तेजी तेजी से 22 साल की लड़की है, तो उस टाइम पे नहीं पता पड़ता है दोस्तों कि सही क्या है गलत है क्या है। जिसमें सपोर्ट मिल रहा होता है, लगता है पब्लिसिटी मिल रही है, तो उसी में ये और आगे बढ़ते बढ़ते इन्होंने अभिनेताओं के बारे में कुछ बोल दिया और किसी धर्म के बारे में बोल दिया। उसके बाद इन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट भी कर दी और माफी भी मांग ली कि दोबारा से मेरे से ऐसा काम नहीं होगा और किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ। पर दोस्तों, फिर भी ना बंगाल पुलिस 30 मई को कोलकाता से चल के आती है और इन्हें गुड़गांव से अरेस्ट करके ले जाती है। कितनी पुलिस के पास तत्परता थी कि वहां से आके दूसरे स्टेट से लेके जाती है और एक पोस्ट करने के लिए। और इनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं कि ये समाज में वैमनस्यता फैला देंगी। दोस्तों, ये तो अभी हुआ ना। दोस्तों, मुर्शिदाबाद याद है ना आपको? वेस्ट बंगाल में ही है। कैसे वहां पे महिलाओं की इज्जत उतारी जा रही थी, बच्चे को आग में फेंका जा रहा था, लोगों के घरों में आग लगाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था, ऐसे नजारे थे कि वो वेस्ट बंगाल नहीं बांग्लादेश की सीन है। और जब टीएमसी के सांसद से पूछा गया कि आपके यहाँ हिंदू विस्थापन हो रहा है, तो बोल रहे हैं हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा हिंदू विस्थापन। ये तो वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल में जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनके लिए जब ना हिंदू वेस्ट बंगाल से उठ के बांग्लादेश चला जाता, तब ये मानते कि ये हिंदू का विस्थापन हो रहा है। दोस्तों, ऐसे ही आपने देखा होगा संदेश खाली में महिलाओं के साथ जो हुआ था, और पुलिस ने तब तो कोई तत्परता नहीं दिखाई थी, और वहां की चीफ मिनिस्टर एक महिला ही है, तब उनको याद नहीं आता कि। और ये 22 साल की लड़की थी, और ममता बनर्जी खुद आंदोलन करके आई हैं और किसी के साथ ना किसी लेडीज के साथ भेज दिया। दोस्तों, वेस्ट बंगाल से 1500 किलोमीटर गुड़गांव में आती है वेस्ट बंगाल की पुलिस और शर्मिष्ठा पोनाली को लेके जाती है। शर्मिष्ठा पोनाली महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट, गुड़गांव हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट, दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश से गई होगी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट, बिहार में गई होगी तो एनडीए की सरकार। ऐसा नहीं, अगर इस लेडीज का मैं कहती हूँ अभी कुछ गलत किया था इसने, तो उसने माफी भी मांग ली और अपना पोस्ट डिलीट भी कर दिया। पर इसके बातों से मुझे ऐसा लग रहा कि लेडीज ना राइट विंग की ही थी, और ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी अपने लोगों के लिए आवाज नहीं उठाती है। जब जरूरत पड़ती है तो छोड़ देती है उसको कि जाओ। हिंदुओं के नाम पे राजनीति करती है और हिंदुओं के लिए जो आवाज उठाते हैं उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं कि जब बाद में मामला ने तूल पकड़ा ना दोस्तों, तब तो सभी लोग अभी बोल रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा साउथ के आंध्र प्रदेश के वाइस चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण, दोस्तों वो तो बड़ा सनातन का सपोर्ट करते हैं, और मैं भी उनके पढ़ती रहती हूँ पोस्ट, और वो रियल में सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, उन्होंने तो बोला कि जब लेडीज ने माफी मांग ली, तो लेडीज क्या दोस्तों, 22 साल की लड़की है, उस टाइम पे नहीं पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। वहां पे जेएनयू में देखा था आपने कि अभी तक वो केस चल रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले टुकड़े टुकड़े गैंग जो चला था, तो उसका अभी तक कुछ फैसला नहीं आया। और लेफ्ट विंग वाले बोल रहे थे कि ये हमने कुछ ऐसा नहीं किया, जबकि सब वीडियो आए थे सब कुछ। पर जो भारत के विपक्ष में और बीजेपी राइट विंग के विपक्ष में बोलता है ना, उसके लिए तो मुझे लगता है 7 खून भी माफ हो जाते हैं, और उनको बचाने के लिए बड़ी बड़ी फौज उतर आती है वकीलों की। अच्छे अच्छे प्रणाली के सपोर्ट में अभी काफी लोग उतर रहे हैं। कंगना रनौत ने भी ट्वीट किया है कि जब लड़की ने माफी मांग ली और अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। ऐसे तो हिंदू धर्म के बारे में कितना लोग गलत बोलते हैं। और वेस्ट बंगाल के बीजेपी के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी बोला है कि टीएमसी सांसदों के लिए कि महुआ मोइत्रा और सयोनी घोष ने, महुआ मोइत्रा का तो वो पोस्ट अभी भी पड़ा होगा, काली माता के बारे में कितना कुछ लिखा था उन्होंने, अभी भी है, जाके पढ़ लीजिए। और उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, आज तक पुलिस ने उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं की जितनी तत्परता। तो भावनाएं सिर्फ एक तरफ की आहत होती हैं, दूसरी तरफ की भावनाओं की 80% जनसंख्या की भावनाओं की कोई कदर नहीं है यहाँ पे।
दोस्तों, अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है ममता बनर्जी सरकार के लिए कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि ममता बनर्जी सरकार सिर्फ पाखंड करती हैं। पवन कल्याण का तो मैंने आपको बता ही दिया, पवन कल्याण ने तो सबसे पहले ही बोला था, और जब भी सनातन पे कुछ आता है तो पवन कल्याण खुल के ही बोलते हैं। दोस्तों, वजाहत खान, शर्मिष्ठा पुनाली का जो एफआईआर हुआ, जो अरेस्ट किया गया, तो सबसे बड़ा रोल इसी का है। इसने भी एफआईआर कराई थी, शायद इसने 3 एफआईआर कराई थी। और दोस्तों, अभी तो ये गायब है, क्योंकि इसने हिंदू धर्म के बारे में, मैं दिखाती हूँ इसने क्या ट्वीट किया है। तो इसकी भावनाएं भावनाएं हैं, और दूसरों की भावनाएं को इसने कूड़ा कचरा समझ रखा है। इसने कामाख्या माँ के बारे में और कृष्ण भगवान के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी कर रखी है, और अभी तो ये गायब है। इसके घर वाले बोल रहे हैं कि इसके खिलाफ एफआईआर हुई है। अभी देखते हैं वेस्ट बंगाल पुलिस इसको ढूंढेगी कि नहीं। वेस्ट बंगाल पुलिस ढूंढ ले तो ढूंढ ले, नहीं हेमंत बिश्व शर्मा की पुलिस तो फिर ढूंढ के लंबाई करेगी इसको, क्योंकि अभी दूसरे के लिए तो बहुत ज्ञान बांट रहा था, और अभी क्यों गायब हो गया। शर्मिष्ठा पुनाली तो जाके, जैसे पुलिस आई और लेके गई तो अपना चली गई है। अब ये क्यों गायब हो रहा है, जब कानून का इतना, ये कानून के मानने वाले हैं, तब इनको। दोस्तों, शर्मिष्ठा पुनाली को ना विदेश से भी समर्थन मिल रहा है। नीदरलैंड के सांसद ग्रीट वाइल्डर ने भी इनके समर्थन में पोस्ट किया है। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, कि जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, जब दूसरे पक्ष की आहत होती हैं, तब पुलिस ना जल्दी ही कार्रवाई कर देती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और जब हिंदू धर्म की भावनाएं होती हैं ना, तो उनकी कोई भी कदर नहीं करता, और जो उनके लिए आवाज उठाते हैं उनका भी कोई सपोर्ट में नहीं उतरता। ये तो शर्मिष्ठा पुनाली का ना केस अभी इतना उछल गया, तो देखिए इनको जमानत मिलती है कि नहीं मिलती है, और इन्हें बचाने के लिए बड़े बड़े पैसे वालों की फौज उतरेगी कि नहीं उतरेगी। नहीं दोस्तों, कल है इनका सुनवाई कोलकाता हाई कोर्ट को। क्या लगता है कि जब एक तरफ की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं ना, तो पुलिस बहुत जल्दी कार्रवाई करती है। मुझे ऐसा लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद।